मंगल में रामायण नाम, ताहि प्रथम करत परनाम। सकल पुराण शिरोमणि सोई, भाषा जय सम ललित न कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है, आज छठवें रात्रि में भगवान की असीम कृपा से हमारी जीवन जो भगवान के लक्ष्य में लगा है और हम उसी आधार पे अपने जीवन को चलाते हैं। आज जिस तरह से यमराजा के द्वार पे सभी दूतन जा कर के पुकार करते हैं, और यमराजा के विशेषता यही है कि यमराजा सदैव सबके सत्य कर्म यानी सत्य वचन को निभाने वाला है। यमराजा जो है तो यम के द्वारी पे जितने जीव जाते हैं सबके सही योनि को प्राप्त कराता है। और यमराजा के भाई जो है वो शनि देवता है। शनि देवता जो है वो सब जितने भी प्राणी हैं सबके कर्म दाता है। जो जैसा तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें कर्म फल प्राप्त होता है। यमराजा, शनि देवता और उनके बहन यमुना, ये तीनों सूर्य पुत्र है। सूर्य देवता के ये तीनों पुत्र, दो पुत्र एक पुत्री है, जो सदैव हम प्राणी के संकट बाधा विघ्न से दूर हटाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गीता ज्ञान सुना रहा था तो उस समय अर्जुन के मति डोल गया और कहने लगा कि किस तरह से मैं अपने सगे संबंधी भाई जनों के ऊपर धनुष बाण या अस्त्र कैसे चलाऊं। तो भगवान बहुत तरह से समझा करके फिर कहता तू कर कहाँ रहा है, तो सब मैं करूँगा, जो कुछ भी होगा वो मेरे द्वारा ही होगा। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान कैसे, तब कहता है कि जो तू मेरा रूप है तू देख नहीं पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य दृष्टि देता है और फिर पूरा विराट रूप दिखाता है। श्री कृष्ण जी विराट रूप में जितने देवी देवता है, राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सभी पूजनीय देवी देवता सब विराट रूप में समाये हैं। तो आप देखिए कि कृष्ण भगवान के साथ में सब देवी देवता है। तब तो दोनों के क्षेत्र के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में भगवान अर्जुन को ही सिर्फ विराट रूप दिखाया और दूसरा संजय देख करके धृतराष्ट्र से कथा सुनाता है। इसी तरह से अब हम कोई जितने भी प्राणी हैं, हम लोगों के दिल में एक विश्वास से भरोसा है कि भगवान सदैव हम लोग के साथ में है और हम सभी की रक्षा करता है। तो एक समय ऐसे हुआ कि जब कभी कोई भी प्राणी श्री कृष्ण के पूजा करता है, श्री कृष्ण के अपने आराध्य मान करके जीवन को धन बनाता है, तो यमराजा और शनि देवता दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कि यमराजा और शनि देवता के दोनों ही श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि यमुना जो उनके बहन उनके साथ में शादी हुआ। तो कहने का तथ्य यह है कि जो कोई भी श्री कृष्ण के पूजा करता है तो उसे यमराजा और शनि देवता दोनों मार्गदर्शन कराते हैं कि चलो हमारे बहन के साथ में आप है और खुशी से है, तो आपके जो मार्ग है, जो आपके यम लोग आना है, वो बंद होकर के आप स्वर्ग लोग यानी विष्णु वैकुंठ धाम को जाओगे। दूसरी बात, जब सूर्य से शनि देवता यमराजा के जब कोई पूजा करता है तो उसके पूजा करने से शनि ने सूर्य नारायण देवता के पूजा जो करता है, तो सूर्य नारायण देवता की पूजा करने से कितना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक पहला राम भगवान प्रसन्न होता है कि हमारे जिस वंश में मैं अवतार लिया उसका पूजा होती है। दूसरा, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होता है कि हमारे गुरु की पूजा होती है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य नारायण देवता है। और फिर
यमराजा और शनि देवता दोनों प्रसन्न हो जाते हैं कि यार कोई हमारी पिता के पूजा होती है। तो इस तरह से सब एक ऐसे मिल करके हमारी कार्य सिद्ध होता है कि एक पूजा करने से सब प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी तुलसी में पानी छोड़ो या कोई भी वृक्ष में पानी छोड़ो तो पानी खींच के सब डार सब पात तक पहुंचाता है। ये नहीं कि खाली एक तरफ के डार के पानी पहुंचाएगा दूसरा के नहीं। तो यदि आप राम के पूजा करो या कृष्ण के पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, वो जड़ पे जो पानी गिरता है वो भगवान तक पहुंचता है। इतनी सुंदर कथा है। कथा में जो हमारी मन लग जाता है तो कि दिल हटता नहीं है ना, कि मगन रह जाते। कथा में इतनी बड़ी रस है। तो आप जैसे सुने थे कि यमराजा के द्वार पे जा करके सब पार्षद इतने बड़े दुखी हो करके और पुकार करने लगे कि हे भगवान, अब तो बहुत दुख हो गया है, हमसे अब ये दुख सहा नहीं जाता है, और अब ये जितने नौकरी है अब हम आपके छोड़ करके जा रहे हैं। तो बोले क्या बात है? तो इसी तरह से कहते हैं कि आए प्राण के ग्राहक भय, तब हम भय आदि कहता है कि जब हम बड़े महापापी के द्वार पे जब गए थे तो वहाँ प्राण लेने के हम गए थे, लेकिन वहाँ हमारी प्राण के ग्राहक हो गया हनुमान बजरंगबली बाबा। हम सब के बहुत दुख दिया। तो हम सरेंडर, जिसे अपने आप को सरेंडर कर दिया कि शरण है, हम आपके शरण में बहुत विधि स्तुति करा। तब कपिराय हम उनको छोड़ा, इन्हें छोड़ के, और हम जब बताए तो स्तुति करके कैसे स्तुति करता है और किस तरह से हनुमान जी महाराज फिर शपथ लेवाता है कि चलो जहाँ पे रामायण होगी। आए तब तो है प्रसन्न कपिराई,
तब कपिराय से सभी कोई कपि के शरण में हो करके और बहुत विनती किया, तब उन्हें कपिराज ने प्रसन्न हो करके हमसे ऐसी शपथ कराई कि जहाँ रामायण धरी हो वहाँ भूल कर मत जाना। अब सुनिए, कई बार हम इस बात को सुनते हैं, तो एक बार सुनने से सही ध्यान में नहीं आए। बाबा तुलसीदास बार बार कुछ ना कुछ बात लाते हैं कि चलो भैया रामायण के सम्मान करना सीख लो। जिस घर में रामायण रखा है एक अलग बात है, और जिस घर में जो व्यक्ति रामायण के सम्मान करता है वो एक अलग बात है। रामायण की अपनी माँ बना लो, कहा गया कि रामायण सद्गुण की माता है। और एक मैंने जैसे कहा कि रामायण कि माँ मान लोगे कि तुम माँ तो सदैव अपने आंचल में अपने बच्चन को सदैव लिपट के रखे रहेगी। जो रामायण के कहेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, उनके स्थान पर कभी भूल कर मत जाना। अब यमराजा अपन दूत लोग के बताए, भागो नहीं, आओ हमारे शरण में, काम छोड़ के नहीं भागो। लेकिन हम तुम्हें बताता, जब तुम लोग नहीं रहिए तो प्राण के जय लावे, वही घर पे जाना जहाँ पे प्राण लेने के लिए। अब हनुमान जी तो सहायता हो गए। अब इसके मतलब थोड़ा कहा कि अब वही तो एक फायदा आदमी उठाए ले हुए हैं कि हम लोग के तो आशीर्वाद। कईयों जन से मैंने सुना था, बोले तुम लोग गुरुमुख हो गया है, अब हम लोग की चिंता नहीं। बोले सब गुरु गुरु, अरे भाई गुरु कैसे तुम गुरु के भार उतारे हो कि गुरु तुम्हार भार उतारी? गुरु मार्ग दर्शन करावे। मार्ग दर्शन कराने से हर प्राणी के जो मार्ग है वो सीधा किस तरह से चल करके जाता है। कि कहता है कि जब कपि ने उसे प्रसन्न होकर के समृद्ध कराई, तब वह महाराजा कहने लगा कि हम सब छूट गए हैं और आपके शरण में आए हैं, अब आप जो हमें मार्गदर्शन कराइए। यह सुनकर यमराजा बहुत घबरा कर और निकट बुला करके दूतन को समझाता है, सबके बुला करके समझाता है, जहाँ जहाँ भगवान के नाम रूप गुण की कथा होती हुए। अब एक रामायण की कली बात नहीं है, भगवान के नाम गुण की कथा जहाँ जहाँ पे, अब शिव पुराण भी है, भागवत भी है, सब कथा, जितना एक कथा नहीं बतावे, सब कथा। अब यहाँ पे कथा की बात आती है, उसे भ्रमण, उसे धाम को तुम कभी भूल कर मत जाना। अब कहने के तथ्य है कि अजामिल के सुरती कराई, अजामिल के बारे में सुरती कराई कि जो अजामिल के कथा सिमरन कराते हुए कुछ मन में मत लाओ कि नाम से के ही प्रताप से अजामिल बड़ा पापी था। अजामिल के एक छोटा से दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ। अजामिल ब्राह्मण था, अपने नित्य प्रतिदिन क्रिया करता था, नित्य प्रतिदिन क्रिया करता था और समय से करता था, बड़ा भक्त था भगवान के। लेकिन एक कहा गया है कि जो हमारे नेत्र है ये हमें एक सही मार्ग पे ले जाए और एक गलत मार्ग पे भी ले जाए। बुद्धि मन के बात नहीं करो, ये नेत्र जो हमारा देखती है, जो कुछ देखता है वो पहचान लेता है कि यह गलत है या अच्छा है। तो यमराजा अजामिल मार्ग में जा रहा था तो कुछ ऐसे दृश्य देखा जो उनके मति घूम गया और अब उस स्त्री को लेकर के अपने घर को आ गया, अपने स्त्री को फिर घर से निकाल दी। अब दूसरी स्त्री साथ में रहते रहते तो एक दिन 3 साधु लोग, भारत में साधु संत जब भ्रमण करते हैं
तो कोई रकम के कमाई नहीं, ना वो झोरी कोई रकम के रखे। साधु संत के पास कोई झोरी नहीं है, पैसा रख के कुछ नहीं, बस कमंडल है, पानी पिए के बस अपनी हरि नाम कथा सुनाते हैं। तो संध्या के समय हो गए, तो संध्या के समय पूछे तो भैया बोले यहाँ कोई ऐसे घर है जिसके द्वार पे हम लोग जा करके विश्राम आराम कर लिए और भोजन पानी कर लिए। तो रास्ते के जब गांव के कुछ ऐसे क्या कहे कि जो बालक लोग हैं जिसके थोड़ा आचरण ठीक नहीं है ना, तो अजामिल के बारे में जानते रहे कि अजामिल बहुत अड़बड़ इंसान रहा। तो बोले जाओ, बोले वही यू घर जन देखा है, बोले वहीं चला जाओ, बोले तुम्हें वहाँ भोजन मिल जाए। तो साधु लोग तीनों गई, जा करके बोलाइन। तो अजामिल के जो पत्नी वो निकली तो देखी साधु लोग के, बोले आज हम लोग के द्वार पे साधु आएंगे। तो साधु ने कहा कि बेटा भोजन बनाओ और हम भोजन करना चाहते हैं, रात रुकेंगे, कुछ कथा सुनाएंगे, फिर सुबह होगी हम चले जाएंगे। तो स्त्री ने कहा कि बाबा बोले हम आपको भोजन नहीं करा सकते हैं। तो उसने कहा कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सम्मान दे दो, हम लोग भोजन बना लेगा। तो अजामिल की स्त्री जितना सम्मान दी, साधु संत खाना खाए के आराम करी और कहने लगे कि बेटा पता चला कि आप गर्भवती है, तो एक काम करना, अपन पुत्र के जब जन्म ले तो बोले नाम धरा देना नारायण। अब देखो नाम के प्रताप कितना बड़ा है। इसीलिए जब कभी हम लोग अपने संतान घर में जब पैदा हुए हैं तो ये गूगल वाला बहुत नाम है, तो बट बहुत उसमें नहीं जाओ। हम लोग के यदि अपन धर्म के बचाना है तो कुछ ऐसा नाम रखो जिसमें भगवान के कुछ अंश आवे। अब जैसे इंद्रदेव हमारे बड़े भाई है तो राजा इंद्र के आचरण है और हमारे बाल प्रसाद है तो हमारे पिताजी के नाम से जुड़ा बाल गोविंद बाल प्रसाद। तो एक आचार ऐसे होना चाहिए। तो अजामिल ने कहा, अजामिल के पत्नी स्वीकार कर ली, तो अपन पुत्र के नाम नारायण रख दी। तो एक समय जब कुछ समय हो गए, उसके यमदूत आई ने अब ले जावे, यही यमराजा के दूत लोग ये सुरती करावे यमराजा कि चलो सुनो क्या बात है। तब अजामिल जब देखी से कि हमारे द्वार पे यमराजा प्रकट हो गए, अभी भयभीत हो गए, डर गए, बहुत दूसरे के बहुत दुख दिस रहा। अब चिल्लान अपन लड़का के कि नारायण 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 आओ हमें बचाओ। इतना जोर से चिल्लान कि भगवान अपने धाम से अपन दूत के भेजी, बोले जाओ, बोले वाह चिल्लाए है, बोले हमारा नाम पुकार करे, जाओ लेके के आओ। तो कहने के तात्पर्य ये है कि एक सत्कर्म, एक सत वचन और एक सत नाम जो तुम्हारा है, नाम के आधार से भगवान प्रसन्न होकर आपके द्वार पे आ जाओगे। ये बहुत सुंदर बात है। आज देखो हम लोग ये सत्संग हो रही है, भगवान की कृपा है, नहीं तो कुछ नहीं होता। और हम लोग के अपन धर्म के इतना जोर देना चाहिए कि कहीं भी संकट हो। अच्छा एक सुंदर बात और है, ये परमात्मा के खेल है। अकेला हो करके तुम शुरू करो, हिम्मत रखो। किस लिए? राम भगवान जब माँ सीता, रावण अपने धाम को लेकर चला गया लंका में, दो भाई, अब ऐसे कहा गया है कि जहाँ पे राम भगवान था वहीं से माँ कौशल्या के नैहर था। तो अब नैहर तो राम के नानी घर है। तो राम भगवान से कहता कौशलपुर के राजा के, नाना अब हमें मदद करो, हम संकट में हो गया। देखिए यही बतावे कि राम भगवान एक ऐसा कर्म करके गए कि दूसरे के मार्ग दर्शन करावे। डरो मत, तुम अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ हम है। जब राम भगवान अकेले होए के कईयों जन के साथ में हनुमान जी के मिला, हनुमान जी से सुग्रीव के मिला, सुग्रीव से मित्रता हुई और उसके साथ में लेकर के फिर सहयोगी बटोरी, बांदर भालू जितने सबके एक साथ में बटोर के फिर हिम्मत करके। अब तुम थोड़ा दिल के सोचो, अभी के आम व्यक्ति हम लोग अगर कहूँ वन में घूमो या पत्नी कहीं लुप्त हो जाए तो हम लोग खोजेगा,
थोड़ा खोजेगा तो भैया से कहेगा भैया हाथ जोड़ चलो, अब तो पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन राम भगवान हम सब के दिखाई से कि चलो संसार में रहना है तो प्रेम करना सीखो, तो श्री राम और माँ सीता से, कि माता सीता के प्रति भगवान सेतु बंधन करके पार जाके युद्ध करे और रावण के बीच हराए के और विजय प्राप्त करके लौट के फिर अयोध्या में आए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।